नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 जो भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए आज हम मॉक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हम ये बताएंगे आपको कि कैसे आपको मॉक टेस्ट करना है, परीक्षा के दौरान आपको किन किन सावधानियां बरतनी है और कैसे आपको टेस्ट देना है। वो सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जो भी दोस्त इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। जैसा कि हम आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो भी निर्देश थे उस पर डिस्कस किया था कि आपको परीक्षा के दौरान कौन कौन सी निर्देशों का पालन करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। ये सारा हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन टेस्ट के लिए। जो सीबीटी बेस्ड परीक्षा जो आपकी हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है आपका, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जितनी परीक्षाएं वो ऑनलाइन के माध्यम से कराई जाएं, जिससे कि जो कोविड 19 का जो संक्रमण है, व्यापक संक्रमण जो है, उसको उसके बेसिकली प्रसार को जो है वो रोका जा सके। तो मुख्य वास्तविक परीक्षा की प्रक्रिया के लिए आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो जब आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप सभी ने, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि jec.up.nic.in जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप सभी ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए होंगे, जिसके माध्यम से आपको परीक्षा की तिथि और परीक्षा का समय और परीक्षा का केंद्र, तीनों विवरण आपको प्राप्त हो गए होंगे। अब हमें उस परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक मॉक टेस्ट की व्यवस्था रखी गई है, जिससे कि उस प्रक्रिया से वो भली भांति परिचित हो लें जिस प्रक्रिया से उन्हें परीक्षा के दिन गुजरना है, जिससे कि कोई भी आप गलती ना करें। तो सबसे पहले हम आप ब्राउजर पर जाके आप अपनी www.jecUP.nic.in इस वेबसाइट को आप जैसे ही ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, या तो आप ब्राउजर में सीधा jec.up.nic.in आप टाइप कर देंगे, और टाइप करेंगे तो ये आपके पास में एक वेबसाइट संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आप देखें राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में हिंदी इंग्लिश दोनों विकल्प आ रहे हैं। आप इसमें इंग्लिश में देखना चाहें आप वेबसाइट को तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखना चाहें हिंदी में, उसके लिए आ रहा है, तो अभी हम इसे हिंदी रखते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जो आपके पास करंट इवेंट्स में डिफरेंट टैब आ रहे हैं, इसमें आप देखें तो मॉक टेस्ट फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 जो सीबीटी एग्जाम आपको देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो देना है, उसका मॉक टेस्ट, यानी एक तरह से उस प्रक्रिया से परिचित होना जो आपको उस समय देनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन होगी, जिस पे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन इसके द्वारा मांगी जाएगी, जैसे कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, कोर्स और चूज टाइम। तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज मैंने अपना नाम यहाँ पर फिल कर दिया, मेरा मेल आईडी यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर मेल नेम अपना डाल दिया मैंने, और उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे और देन उसके बाद अपनी मेल आईडी प्रेस करेंगे। उसके बाद कोर्स आपको कौन सा लेना है, तो अभी ग्रुप ए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है यहाँ पर, तो ग्रुप ए एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हमने चूज कर लिया। और देन टाइम, टाइम में आप कितने मिनट का आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। देखिए 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटे 30 मिनट, यानी पूरे टाइम 2 घंटे तक का भी मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। तो हम इसमें सबसे मिनिमम 15 मिनट का वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम इसे प्रोसीड करेंगे, इसने हमें सिस्टम नंबर एक हमारा अलॉट हो गया। ये नंबर आपको ऑलरेडी वहां पर नोड मिलेगा, उसी सिस्टम पे आपको बैठना है, तो वहां पर ऑलरेडी आपको ये वेबसाइट पे वो स्टार्ट करने का ऑप्शन वहां पर आएगा जो भी है। तो पहले आपको सिस्टम नंबर आपका ये बताएगा, तो 55489 ये आपका सिस्टम नंबर है, लिखा हुआ वेलकम डॉक्टर सोनवीर सिंह टू यूपी जेई पॉलिटेक्निक टेस्ट। यहाँ पर देखें ग्रुप ए इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपके दो फोटो आ रहे हैं, फोटो कैप्चर्ड एट टेस्ट सेंटर, ठीक है, और एक रजिस्ट्रेशन फोटो।
तो आप दोनों का मिलान कर लेंगे कि दोनों फोटो आपके सेम होने चाहिए। तो वो ऑब्वियस है कि सेम ही होंगे। अगर आपने अपने परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो फोटो लगाया है वो अपना अगर आपने सही है तो वो आपका यहाँ शो होगा। और जो आपका जो जो आपकी हेल्प डेस्क थी लास्ट वीडियो में, जो हमने आपको बताया था, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क थी, उस पर आपका एक फोटो कैप्चर किया जाएगा टेस्ट सेंटर पर, और वहीं पर आपकी बायोमेट्रिक होगी, तो वो वाला फोटो भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो दोनों फोटो यहाँ पर दिखाई देंगे और लिखा हुआ है ग्रुप ए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। क्लिक देखें यहाँ पर, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब लॉग इन करने के लिए यहाँ पर आप बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने लॉग इन पर क्लिक किया, आपके पास में मॉक टेस्ट के लिए ये स्क्रीन ओपन हो गई। ये आपका रोल नंबर आ गया, आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, और पासवर्ड आपको ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। यहाँ पर हमें पासवर्ड यहीं पर प्रोवाइड कर दिया गया है क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं। तो आपको पासवर्ड ये वर्चुअल कीबोर्ड है जो दिखाई दे रहा है। तो हमने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से आपको इसमें पासवर्ड देना है। तो ABC देन 1 2 3, ये पासवर्ड हो गया आपका। जैसे ही आप पासवर्ड देंगे आप लॉग इन करेंगे इसमें। अब ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, विवरण आ जाएगा। विवरण में नाम, आपका कोर्स, किस कोर्स के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, और टेस्ट का डेट और तारीख, ये सब विवरण यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा आपके दोनों फोटो आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा फोटो आपने लगाया था वो यहाँ प्रदर्शित होगा, और इसके अलावा आपने टेस्ट सेंटर पर जाकर जो भी फोटो आपका कैप्चर किया गया तो वो फोटो यहाँ पर शो होगा, यानी दोनों फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखिए, टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड, काइंडली क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे के बाद आपका टाइम जो है टेस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था उससे पहले आपके जो निर्देश हैं वो प्रदर्शित होंगे। एक विकल्प आएगा, तो विकल्प देखिए यहाँ पर आ रहा है, जो निर्देश हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन, इन्हें बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। देखिए इसे इंग्लिश में देखना चाहे आप इंग्लिश में, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी रखना चाहे वो हिंदी रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने हिंदी से चूज किया है, और आप इंस्ट्रक्शन देखें तो क्या इंस्ट्रक्शन में, दी यूपी जेईसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, और पूरे आपके टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 150 मिनट का होगा। आफ्टर 125 मिनट के बाद एग्जामिनेशन विल बी फिनिश्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, 150 मिनट के बाद, 2.5 घंटे के बाद आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। 1/4 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इंडिकेटिंग इनकरेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ ईच क्वेश्चन। अगर आप किसी प्रश्न का गलत जवाब देते हैं तो आपको उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी सही प्रश्न का जवाब देने पर 4 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न का जवाब देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो एक तरह से गलत नंबर देने पर 5 नंबर का नुकसान होता है। 4 नंबर तो आपके प्रश्न के जाते हो, 1 नंबर आपके जो सही वाले मार्क्स हैं उनमें से चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप अगर श्योर ना हो तो उसको अटेम्प्ट ना करें, अदरवाइज बहुत नुकसान होता है उसमें। अगला है, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स, देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प सही होगा, एक से ज्यादा विकल्प सही नहीं हो सकता, एक विकल्प सही होगा। तो आपको सही विकल्प पे चूज करना है, क्लिक करना है। प्रश्न संख्या पर क्लिक करके आप सीधे संबंधित प्रश्न पर जा सकते हैं। क्रमिक तरीके से जाना आवश्यक, ये जरूरी नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके बाद आप दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे क्रम से चलना आवश्यक नहीं है। आप डायरेक्ट भी किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन दिया और आप पहले से, मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 50 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो आप चाहते हैं हम पहले 50 क्वेश्चन फिजिक्स वाले करें, तो आप 51 से, सपोज फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है तो आप 51 से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बीच में कहीं से भी आप रैंडमली चूज कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे इसमें वीडियो के माध्यम से। प्रश्नों को क्रमानुसार देखने, उत्तर देने के लिए अगले और पिछले बटनों का उपयोग करें। अगर प्रश्नों को आपको क्रम से करना है तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन से क्रम से आगे पीछे जा सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, जो भी सिंबल्स हैं उनके अपने मीनिंग्स हैं, तो वो भी हम देखेंगे क्या क्या मीनिंग है। I have completed the test button. Test button has to be pressed only when you have decided you have completed the test. यानी टेस्ट बटन, I have completed the test का जो बटन है उसको आपको जब ही क्लिक करना है जब आप ये निश्चित कर लें कि आपने टेस्ट को पूरा कर लिया है। क्लिक ऑन दी आई एग्री बटन टू एग्री एंड स्टार्ट द टेस्ट, और जो आपको टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए एग्री बटन पर आपको क्लिक करना। तो ये आवश्यक निर्देश हैं जो आपने यहाँ भी पढ़ लिए हैं और वहां भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसमें सहमत हैं बताएंगे।
हमने बताया था, उसके बाद आप एग्री करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया, तो आपके पास सिंबल वाली विंडो खुलती है। ये देखिए यहाँ पर आपका रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा है राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर, और नेम आ रहा है जो भी आपका डॉक्टर सोनवीर सिंह जैसे आ रहा है, ऐसे आपका नाम प्रदर्शित होगा। अब चिन्ह देखें तो एक सर्कल, व्हाइट कलर का सर्कल जो है, एक सर्कल होगा जो व्हाइट कलर का होगा, उसका मतलब यह है कि आपने कोई विकल्प नहीं चुना। अगर सर्कल होगा उसमें ब्लू कलर का डॉट होगा सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब आपने सही विकल्प सही चुना है, ये विकल्प चुना है आपने, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न जो है, अगर प्रश्न आपका ब्लू कलर का होता है, तो इसका मतलब ये है कि नीले रंग में दिखाए गए प्रश्न का जो क्रमांक है वो ये बताता है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। और ग्रीन कलर में जो भी बॉक्स में जो प्रश्न का नंबर लिखा हुआ वो ये बताता है कि आपने उस प्रश्न को उत्तर दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से रेड कलर के बॉक्स में जो आपका प्रश्न लिखा होगा वो ये प्रदर्शित करेगा कि आपने इस प्रश्न को रिव्यू के लिए रखा हुआ है, यानी आप उस प्रश्न को बाद में रिव्यू करेंगे, उसका पुनः उसको आप देखेंगे और उसके अनुसार आप उसमें बाद में दोहराकर उसे उत्तर देंगे। तो आपने लेकिन उसका कोई विकल्प अभी चुना नहीं है, चिन्हित कर रखा है आपने बाद में उसका आंसर देने के लिए। 15 नंबर जो आप जैसे 15 नंबर लिखा हुआ है येलो कलर में, इसका मतलब ये है कि आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू रखा हुआ है, लेकिन आपने उसका उत्तर दे दिया है, ठीक है। आपको उत्तर दिया है लेकिन आप उसमें एकदम श्योर नहीं है, ठीक है, डाउट है आपको उसको, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं और उत्तर का जवाब दे देते हैं, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। जो रेड कलर वाला है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही मार्क फॉर रिव्यू है, लेकिन एक में आपने विकल्प दे दिया, एक में आपने विकल्प नहीं दिया। जिसमें आपने विकल्प नहीं दिया और रिव्यू के लिए रखा, वो प्रश्न होते हैं जिसमें हमें ये लगता है कि हम इसमें थोड़ा सा अगर इस पर समय देंगे तो शायद हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका रेड वाला मार्क फॉर रिव्यू उसको रखते हैं और उस पर प्रश्न का जवाब नहीं देते जिसमें हम श्योर नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि शायद हम समय देंगे तो शायद इसको हल कर पाएंगे। और जो येलो कलर का है जिसमें आप मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं लेकिन प्रश्न को आप विकल्प देते हैं, इसका मतलब आपको उसके बारे में पता है लेकिन आप श्योर नहीं है, आपको संशय है कुछ, तो उसको आप रिव्यू के लिए रख लेते हैं कि इसको भी मुझे एक बार देखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन होगा आपके पास में, एक प्रीवियस वो बटन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, मार्क फॉर रिव्यू, ये 3 बटन आपको मिलेंगे, हमने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। ये तीनों बटन सिंबल्स हमने समझा दिए। एंड अनमार्क रिव्यू यानी अचिन्हित समीक्षा, ठीक है। ये ऐसे इस बटन पर क्लिक करके आप प्रश्न को दोहराने हेतु चिन्हित हटा सकते हैं, ठीक है। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप उसे अनमार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद जब सिंबल्स को आप भली बात समझ लेंगे, वो सिंबल्स आप इस मॉक टेस्ट में ही समझ लें तो वहां पर आपको ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो यहां पर आपके पास एग्जाम नेम आ जाएगा, आपका क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितना आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वंस यू क्लिक द स्टार्ट टेस्ट, जैसे ही आप स्टार्ट बटन को दबाएंगे आपका टाइम वहां से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम आपको अधिकतम 150 मिनट इसके लिए मिलेंगे। देन स्टार्ट टेस्ट पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास अगली जो विंडो आएगी वहां से प्रश्न आपके खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आपका समय स्टार्ट हो गया है। एक बार हम इस पूरी स्क्रीन को स्टडी कर लेते हैं। इस स्क्रीन में देखें तो सबसे ऊपर जो है यूपी जेईसी पॉलिटेक्निक 2021 मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर में सीधे अब बाएं हाथ के दाएं हाथ की दाहिने हाथ की तरफ की ऊपर की तरफ देखें तो रोल नंबर आपका लिखा हुआ है 55489, जो भी आपका नंबर था, और आपका नाम लिखाएगा, ठीक है। और नीचे उसके फिर मिनट लेफ्ट, हमने 15 मिनट सिलेक्ट किए थे, तो देखिए यहाँ पर आपकी क्लॉक स्टार्ट हो गई और ये 15 मिनट से ये क्लॉक इसका रिड्यूस होने लगा टाइम, हमें इसमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके दोनों फोटो, ये रजिस्ट्रेशन फोटो, ये आपका फोटो कैप्चर, दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। परीक्षा के दौरान कोई भी इन्विजिलेटर आपकी इस स्क्रीन को वॉच कर सकते हैं कि उसमें आपका फोटो प्रॉपर है कि नहीं है, आपसे मैच कर सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया वहां चलती रहेगी, आप अपना लेकिन पेपर करते रहेंगे। तो ये आपके दोनों फोटो है। इसके साथ साथ अब इस इंस्ट्रक्शन वाले पे जैसे ही आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आप दोबारा से अपने जो भी सिंबल्स हैं उनको एक बार रिव्यू कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पर 44489 जहां आपका रोल नंबर लिखा हो वहां जाएंगे तो उस पर आपका रोल नंबर या सिस्टम नंबर, आपका आईपी एड्रेस, सब कुछ वहां पर प्रदर्शित होगा। ऊपर देखें फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए मैंने बताया था ए बना रहता है, जो बड़ा साइज का ए है आपको फॉन्ट बड़ा करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फॉन्ट बड़ा हो गया, और बड़ा करना है, ठीक है, ये बड़ा हो गया फॉन्ट, और इसको दोबारा छोटा करना चाहेंगे छोटा हो जाएगा। तो आपको अगर देखने में किसी को समस्या है और साफ दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसके फॉन्ट को साइज को बड़ा कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपके पास मार्क फॉर रिव्यू, हमने बताया 3 बटन आएंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस और
मार्क फॉर रिव्यू। तो प्रीवियस अभी इसलिए नहीं आया कि हम पहले प्रश्न पर हैं, जब दूसरे प्रश्न पहुंच जाएंगे तब बैक जाएंगे, अभी पहले प्रश्न पीछे तो जा नहीं सकते, तो अभी इसीलिए वो बटन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप एक प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास फिर नेक्स्ट प्रीवियस बटन भी आ जाएगा। और नीचे आप देखें तो ग्रिड बनी हुई है क्वेश्चनों की, ये प्रश्न आपके पूरे ग्रिड में बने हुए हैं, 100 प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी सारे प्रश्न आपके ब्लू कलर से हैं। तो हमने बताया था प्रश्न जो भी ब्लू कलर से होते हैं, सिंबल में अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन में जाएं तो ब्लू कलर में जो 12 लिखा हुआ वहां पर देखें तो नीले रंग में वो प्रश्न दिख रहे हैं जिसको आपने उत्तर नहीं दिया है। तो हमने अभी तक हमने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इसीलिए अब आपको ये नीले कलर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें तो आपका प्रश्न यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जो द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है कि 4 विकल्प दिए हैं। लेकिन क्योंकि आपने विकल्प हिंदी का चुना है इसीलिए आपको जो विकल्प भरने का है वो हिंदी में आ रहा है, ये हिंदी का है का मान है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहां से एक विकल्प चूज कर लिया, तो देखिए आपका पहला वाला प्रश्न ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर का सिंबल आपको क्या बताता था, देखिए इंस्ट्रक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा ग्रीन कलर का सिंबल जो है वो आपको ये बताता था, हरे रंग में दिखाया गया प्रश्न क्रमांक में बताता है कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। आप जैसे ही नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो देखिए आपके पास दूसरा प्रश्न आ गया, और दूसरे प्रश्न में ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये हिंदी वाला पोर्शन है। हमने हिंदी वाले में कोई भी विकल्प आप दे देंगे, इसमें आपको देखना नहीं है, केवल आपको इसमें विकल्प भरना है मॉक टेस्ट में। ठीक है, और ये हमने जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे देखिए दूसरा प्रश्न भी आपका ग्रीन कलर का हो गया। हमने कहा था आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट 8 क्वेश्चन पर चला गया तो देखिए अब 8वां प्रश्न आ गया, आप उस प्रश्न क्रमांक पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, तो उस पर पहुंच गए हम। और यहां पर देखिए तो 8 नंबर और ये आपका एक प्रश्न आ गया, मैंने सपोज इसका उत्तर दे दिया और मैं नेक्स्ट आगे बढ़ गया। ठीक है, अब मैंने 3 प्रश्नों के भी जवाब दिए, पहले का, दूसरे का और 8वें का। अब मैं 9th क्वेश्चन पर हूं। अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जो जवाब है वो 2x है, तो मैंने इसका जवाब 2x दे दिया। लेकिन मुझे 2x और x में थोड़ा डाउट है, संशय है कि इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं 2x में, तो मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू रख लिया कि अगर मेरे पास समय बचा तो मैं इस प्रश्न को एक बार समय देके और दोबारा से देखना चाहूंगा। तो जैसे ही आप इसे मार्क फॉर रिव्यू करेंगे आपका ये प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर जो है वो येलो कलर का हो गया। येलो कलर के इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो येलो कलर में वो इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है, उसे बाद में उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसे क्लिक किया है, लेकिन आपने उसका जवाब भी दिया है। यानी ये वो प्रश्न होते हैं जिनमें आपको संशय होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे तो आप तुरंत 10th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 9th के बाद 10th क्वेश्चन पर आगे। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देखकर मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा समय इस पे दूंगा तो इसको मैं जवाब निकाल सकता हूं। लेकिन हमारा उद्देश्य जो एग्जाम में पहले ये होता है कि पहले जो प्रश्न हमें पहले आते हैं पहले हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो जिन प्रश्नों पे हमें ये लगता है कि हम थोड़ा समय देंगे और हम उनको कर सकते हैं तो उन पे आपको समय नहीं लगाना, उनको बाद में देखना। अगर आपके पास समय बचता है तो हमें इसे बाद में देंगे। तो मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, लेकिन मैंने इसका कोई भी विकल्प नहीं दिया क्योंकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि इसमें जवाब क्या होगा, मुझे इसे अभी हल करना पड़ेगा और समय लगेगा इसमें। तो मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ये वो प्रश्न है जो मुझे बताता है, ठीक है, कि हमें इसे बाद में देखना। ये सिंबल बेसिकली ग्रीन कलर और इसलिए रखे हैं, आप चेंज तो कभी भी किसी को कर सकते हैं, लेकिन कलर इसलिए रखा है कि आपके पास समय कम होता है, आप तुरंत से आपको पता लग जाए कि मुझे कौन से प्रश्न को दोबारा देखना है। ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए रखा गया है, क्योंकि जिसे आप मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन देते तो आप ऑटोमेटिकली प्रश्न पे कुछ मार्क कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये व्यवस्था दी गई है। आप अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगले प्रश्न पे जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए हमने बताया 5 मिनट पहले आपको सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब हमारा देखिए 9 मिनट 18 सेकेंड हमारे पास बचे हुए हैं, तो 15 मिनट का लिया था, अब हमारे पास 10 मिनट है। तो पहली वार्निंग जो है यहाँ देखिए, आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, मैं टेस्ट को पूरा कर लिया है। यानी 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले आपके पास में ये ओपन हो जाएगा। तो वहां पर हमने 15 मिनट से वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास में। पहली वार्निंग 15 मिनट पे आएगी, दूसरी वार्निंग 10 मिनट पे और तीसरी वार्निंग 5 मिनट पे। तो यहाँ पर ये बटन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, उससे पहले आप इसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो हम 10वां क्वेश्चन हमने कर लिया। सपोज आप डायरेक्ट 58 क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, हम 58 क्वेश्चन पे चले गए। हमें पता लगा कि 51 से फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 51 पे क्लिक कर लिया और यहाँ से हमने फिजिक्स वाले क्वेश्चंस और जो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने नेक्स्ट कर दिया, तो नेक्स्ट पे हम इसमें चले गए, ये कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो देखिए ये आपके ग्रीन होते चले जा रहा है। प्रीवियस जाना चाहें तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे चले गए, देखिए प्रीवियस पे आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। ये देखिए
आपने बदल दिया, फिर बैक जाके देखेंगे तो भी हमने वही क्वेश्चन दिया था, लेकिन इनका कलर चेंज करने का मतलब है कि हमें इस ग्रिड में देख के पता लग जाए कि किस प्रश्न को हमने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। जो ग्रीन है उसमें हम श्योर है, उसमें हमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमने रेड और येलो रखे हैं उन पे हमें समय देना है। उसमें भी हमें सबसे पहले येलो वाले पे समय देना है कि उसमें कम समय लगेगा, क्योंकि आपके पास दो विकल्प हैं, दो में संशय है, उनमें से किसी एक को निकालना है। लेकिन रेड वाला वो प्रश्न है जिसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, उसमें आपको समय लगेगा, आप श्योर नहीं है, तो उसको आपको सबसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से आप 61 पे गए, यहाँ पर हमने कुछ भी एक सिलेक्ट कर दिया, ग्रीन हो गया। देखिए सारे आपके ग्रिड पे पता लगता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ टाइम दिखा रहा है लास्ट 8 मिनट्स, ठीक है। यहाँ आपको मिनट्स लेफ्ट ये भी आपको शो हो रहा है। नीचे आप देखें तो ये यहाँ पर सिंबल्स भी आ रहे हैं, उत्तर नहीं दिए गए और समीक्षा के लिए चिन्हित नहीं किए गए। ब्लू कलर के वो प्रश्न हैं जिनको अभी हमने उत्तर नहीं दिए हैं, और ग्रीन कलर के वो प्रश्न हैं जिनके हमने उत्तर दे दिए हैं। रेड कलर के वो प्रश्न हैं जिनको हमने रिव्यू के लिए रखा है, चिन्हित किया है समीक्षा के लिए, लेकिन हमने विकल्प नहीं दिए हैं। और येलो कलर वो है जिसमें हमने समीक्षा के लिए चिन्हित किए हैं, लेकिन हमने उनके विकल्प दिए हैं, ठीक है। अब सपोज आप किसी भी प्रश्न पे जाना चाहते हैं जिसको आपने चिन्हित किया है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू है समीक्षा के लिए, तो 9th नंबर पे हमने येलो दिख रहा है, इस पे किया, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये चिन्ह दिखा है। अब आपको लगता है कि 2x नहीं, इसका तो आंसर x है, तो आप इसको x कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है और आप चाहते हैं नहीं मैं दोनों में से श्योर अभी तक नहीं हुआ, मुझे इसके प्रश्न का जवाब नहीं देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपका एक अंक कट जाएगा, तो आप इसे अनमार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अनमार्क फॉर रिव्यू जब सिलेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपने एक तरह से वो प्रश्न है क्योंकि जिसमें संशय था, ठीक है, अब रिव्यू नहीं करना आपको इसका, तो वो आपका ग्रीन हो गया। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है तो येलो है, और जब आपने पहले इसका आंसर 2x दिया था, अब आपको लगता नहीं इसका 2x नहीं x श्योर है, तो x आपने बदल दिया और इसको रिव्यू से हटा दिया, तो अब ये रिव्यू में नहीं रहा। इसके बाद आप 10th क्वेश्चन पे आ गए। 10th क्वेश्चन में अभी आपने विकल्प नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि एक बार विकल्प देने के बाद आप केवल विकल्प बदल पाएंगे, उसको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो तो ये आपने यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं दिया, फिर आपको लगता है कि इसका जवाब कोई नहीं है, तो आपने इस पर कोई नहीं दे दिया, तो अब ये आपका येलो हो गया, रेड से येलो, क्योंकि आपने इसे चिन्हित कर दिया। लेकिन अगर आप इसे अनमार्क करना चाहते हैं क्योंकि अब आप श्योर हो गए कि इसका जवाब यही है, तो हमने इसको चिन्हित अनमार्क कर दिया, अनमार्क करते ये ग्रीन हो गया। इस तरह से आप अपने प्रश्न को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो विशेष आप इसको इस परीक्षा में ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रिड है, इस ग्रिड पे जो भी प्रश्न है उनको आपको ध्यान रखना है कि जो रेड कलर है, येलो कलर है, जो प्रश्न का आपको जवाब बिल्कुल नहीं आता उसको आपका जवाब नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना है, तुक्के नहीं मारने हैं आपको, ठीक है। अगर आप जिस प्रश्न में श्योर हैं वही प्रश्न आपको हल करना है, इसका विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज नंबर जो है आपके बहुत कट जाते हैं अगर आप सही करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक प्रश्न गलत जवाब देने पे 5 नंबर का नुकसान होता है, 4 नंबर उस प्रश्न के जाते हैं और 1 नंबर आपने जो सही किए उनसे माइनस हो जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग में लॉस बहुत होता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर समय हमारे पास 5 मिनट से कम रह गया, ठीक है, 5 मिनट से कम समय आ गया हमारे पास में, और अब इसके बाद हम इसमें सबमिट कर दे। सपोज हमारे पास ये हम कंप्लीट हो गया, हम श्योर हो गए, हम इसको सबमिट करते हैं, तो आप यहां से आई हैव कंप्लीटेड दी टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। आपने टेस्ट क्लिक कर दिया, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट दी टेस्ट, ये आपसे पूछता है कि आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आप कहेंगे ओके यस, ठीक कर दिया। इसके बाद देखिए वार्निंग आएगी आपकी, पहली पहली वार्निंग क्या है, यू हैव स्टिल 432 मिनट्स, यानी लगभग आपके पास अभी भी 4 मिनट बचे हैं, ठीक है, और आपने 8 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं 100 में से, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि अभी आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। आपने 92 क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए हैं 100 में से, ठीक है। यू हैव रिसीव 0 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपने 100 प्रश्नों में से 0 प्रश्न का समीक्षा नहीं किया, और समीक्षा वाले कोई भी क्वेश्चन हमारा बचा नहीं क्योंकि हमने उनको अनमार्क कर दिया था फॉर रिव्यू से, ठीक है। एक बार परीक्षा पूर्ण करने की पुष्टि करने पर आप परीक्षा जारी नहीं रख सकते। अगर आपने एक बार पुष्टि कर दी कि मेरी परीक्षा पूर्ण हो गई, तो दोबारा आप परीक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन इस बारी चेतावनी को देख के आपको लगता है कि अभी मेरे 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं और मेरे पास इतने क्वेश्चन रह गए हैं मुझे, और इतने मेरे मार्क फॉर रिव्यू रह गए हैं, तो मुझे उन्हें दोबारा देखना चाहिए, तो आप यहाँ गो टू टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोबारा टेस्ट पर आप आ गए, ठीक है, गो टू टेस्ट पे जाते ही आप वापस टेस्ट पे आ जाएंगे, और दोबारा से आपने अगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको मार्क रिव्यू के लिए रखा हुआ है आपने, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्रश्न मार्क फॉर रिव्यू रख दिया, ठीक है, ये रिव्यू पे हो गया, तो कोई भी प्रश्न को आप दोबारा से उसमें कर सकते हैं, ठीक है। देन आप दोबारा से आई हैव कंप्लीटेड दी टेस्ट करेंगे, ओके दबाएंगे, फिर दोबारा आपके पास वार्निंग आएगी,
अब आप क्योंकि प्रश्न आपका पूरा हो गया है तो गो टू टेस्ट में अब आपको वापस नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आप फिनिश पे वापस आएंगे, तो फिनिश आप क्लिक करेंगे, वार्निंग दूसरी आएगी, इफ यू वांट टू गो बैक टू टेस्ट एंड कंटिन्यू आंसरिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, अगर आप परीक्षा पे दोबारा वापस जाना चाहते हैं और दोबारा से बचे हुए प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप उस पर दोबारा जाना नहीं चाहते, आप श्योर हो गए हैं कि आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई है, तो आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पे क्लिक करके आपकी फाइनल चेतावनी, हमने कहा 3 वार्निंग आएगी, तो तीसरी वार्निंग पे भी आपको पूछेगा वो कि क्या आपने पूरा परीक्षा कर लिया, अभी आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आप वापस जाना चाहें तो गो टू टेस्ट करके परीक्षा में वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें तो हम देखें थर्ड वार्निंग पर हैं, यहां से भी आप क्लिक करेंगे तो दोबारा परीक्षा में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से इसको सबमिट कर दिया, ये दोबारा से मुझे वार्निंग देगा, मैं वार्निंग में अब मैं श्योर हो गया कि मेरी परीक्षा पूर्ण हो गई, इसके बाद आप यहां से इसे फिनिश कर देंगे। इसके बाद ये आपके जितने भी प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं, मैंने केवल 8-9 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, तो उन 8-9 प्रश्नों को दिखा रहा है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, और ये नीचे मैंने जो जवाब सिलेक्ट किया है वो जवाब दिखा रहा है। इस स्क्रीन के माध्यम से हम एक तरह से कंप्यूटर की सत्यनिष्ठा को जांच रहे हैं कि हमने जो विकल्प दिया वही विकल्प इसने यहाँ पर शो किया। तो किसी भी प्रश्न को देख के आपको पता लग जाएगा कि देखिए हमने एक फास्फोरस अम्ल के लिए एक प्रश्न चूज किया था, ठीक है, एक विकल्प में कोई नहीं दिया था, तो इसका मतलब हमारा जो हमने जो आंसर दिए हैं वो इसने रिकॉर्ड सही से किए हैं, ठीक है। जब आप इस सीरीज को देख लेंगे आप इसकी एक पीडीएफ जनरेट कर लेंगे, ठीक है। आप यहां पर लिखेंगे आई एम सेटिस्फाइड और जनरेट अ पीडीएफ, तो ये आपको एक पीडीएफ जनरेट कर देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टेकिंग द टेस्ट, यहां पर ये लिखा हुआ आ गया। इस तरह से हम मॉक टेस्ट को पूरा कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े, जो भी अभ्यर्थी आज चैनल से पहली बार जुड़े, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।